ने कहा, प्रभु आपने कार्तिकेय के जन्म की कथा तो सुनाई, पर हमने सुना है भोलेनाथ के तो दो पुत्र हैं। दूसरे का नाम क्या है? जोर से कहिए। कोई गणेश कहता है, कोई गजानन कहता है, कोई लंबोदर कहता है, कोई एक दंत कहता है। महाराष्ट्र में देखो महाराज, गणपति बप्पा मोरया मोरया और अगले बरस तू जल्दी आ। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। ओहो, बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनता है। अब तो आजकल सब जगह मनने लगा है, पर महाराष्ट्र के अंदर बड़ी महिमा है गणेश जी के पूजन की। हमारे ब्राह्मण लोग भी अथर्वशीर्ष का पाठ जब करते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम धर्तासी त्वमेव कर्तासी त्वम साक्षात आत्मासी नित्यम। गणेश अर्चन करना चाहिए। एक और बात आप समझिए, आप कुछ भी करने चाह रहे हैं, चाहे वो विवाह का कार्य है, कुछ भी नया, चाहे वो पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, कुछ भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले गणेश पूजन करिए। अगर सफलता चाहते हैं तो जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, असफल, कि मैं कोई काम करना चाह रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही है, उसे जब वो काम की शुरुआत करे तो गणपति अथर्व शीर्ष से अर्चन करना चाहिए, ब्राह्मण बुला करके। और गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? क्या प्रिय है? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिज बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणेश जी को महाराज मोदक बहुत प्रिय है, और मोदक भी अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से बना करके फिर अर्चन करो। चाहे 108 बनाओ, चाहे 151 बनाओ, चाहे 208 बनाओ, चाहे 551, कुछ भी, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से बना करके आप नित्य प्रति गणेश अर्चन करिए। स्वयं कर सकते हो तो स्वयं करो, अथर्व शीर्ष से करना है, पर और स्वयं नहीं कर सकते तो विप्र बुला करके करिए। और फिर आप देखिए आपके जीवन में प्रभाव उसका, कितनी भी अड़चने हों, कितनी भी असफलताएं हों, कितनी भी समस्याएं हों, गणेश जी की कृपा से सब दूर हो जाती हैं, जिसका नाम ही है गणेश। ऋषियों ने कहा, महाराज एक बात बताइए, गणेश जी का प्राकट्य, कोई कहता है गणेश जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, शनि की दृष्टि से इनका सिर नष्ट हो गया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लिखा है यहाँ, एक कल्प में गणेश जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, शनि की दृष्टि पड़ी तो उनका सर नष्ट हो गया। एक कल्प में गणेश जी भोलेनाथ के द्वारा, माता पार्वती के द्वारा प्रकट हुए हैं। एक और बात, जब भोलेनाथ का विवाह हो रहा था ना, तब भी गणेश जी की पूजा हुई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आप कहेंगे बोले गणेश जी तो प्रकट ही नहीं हुए, तो पूजा कैसे हो गई? भाई गणेश जी तो बाद में प्रकट होंगे, तो विवाह में पूजन कैसे हो गया? देखो, देवता जो होते हैं ना, वो आदि अनादि होते हैं, उनका ना कोई शुरुआत है और ना उनका कोई अंत है। ऋषियों ने कहा, महाराज थोड़े विस्तार से गणेश जी के प्राकट्य की कथा सुना दीजिए। जब प्रश्न किया तो सूत जी ने सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया है। एकस्मिन् काले च जया च विजया सखी, पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारै तत्परा भवत्। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई हैं और अपनी सखियों के साथ में बैठी हैं, जया और विजया। आज माता पार्वती जी के मन में एक विचार आया। विचार क्या आया? माता पार्वती ने मन में सोचा कि मेरा भी अपना कोई एक बालक होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, वो ऐसा पुत्र हो जो मेरी बात सुने।
आपने भी देखा होगा ना, बहुत सारे पुत्र ऐसे होते हैं जो कोई पिता की बात सुनता, कोई माता की सुनता है। लोग कह भी दे देते हैं तू तो तेरी मैया का ही बेटा है, माँ भी कह देती तू तो अपने तेरे पिता का ही बेटा है। हालांकि है तो वो दोनों का ही, पर कोई माँ का ज्यादा लाडला होता है, कोई पिता का। वैसे भी बड़े बेटे पिताजी के लाडले होते हैं और छोटे बेटे माता जी के, और बीच वाले बोले बन जाओ बाबा जी बैरागी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ज्यादातर आपको जो मिलेंगे ना ये बीच वाले संत महात्मा बीच वाली ज्यादा मिलेंगे। जाओ समाज की सेवा करो। माता पार्वती के मन में है मेरा पुत्र होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज तो नंदी बैठे हैं और भोलेनाथ आए हैं, कल को कोई और आ गया तो उसे कोई रोकने वाला तो चाहिए। तो माता पार्वती ने अपनी सखियों से बात करी, जया और विजया, और उनके साथ मिलकर के मन में ये विचार आया कि मेरा अपना एक कोई पुत्र होना चाहिए। तो जैसे ही मन में विचार आया उसी समय विचार्येते चिसा देवी बपसोमल संभवम पुरुषम निर्ममो साधु सर्वलक्षण संयम। जाए मुझ तक कोई पहुंच नहीं जाए। माता पार्वती ने ना गणेश जी के हाथ में एक लाठी दे दी, कोई भी आए तो लाठी अड़ा देना। ठीक है माँ, तुम जो कहते हो वही करेंगे। कोई भी आता है गणेश जी सबको मना कर देते हैं। अब चलें सबको मना करिए तो ठीक है, लेकिन अब आ गए भोले बाबा। अच्छा, भोलेनाथ को पता नहीं कि पीछे से क्या लीला हुई है, गणेश जी को भी पता नहीं ये मेरे पिता हैं। और जैसे ही भोले बाबा आए, आकर के जैसे ही जाने लगे अंदर तो मना कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, मेरा ही तो घर, मैं ही घर का स्वामी, मैं ही यहाँ का मालिक, और मेरी घर में घुस के कोई मुझे कह रहा है आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे घर में घुस के कौन पूछता है भाई जी। तो मूर्खोसी तुम न जानासी शिवोहम गिरजापते स्वग्रहम या मेरे बाला निषेधसी कथम हे माम। अरे बालक तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, इस घर का स्वामी हूं, कैलाश का अधिपति हूं। तुम जानते नहीं हो, मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने कहा आप चाहे कुछ भी हो, आप कर कैलाशपति हैं तो अहम च गिरिजा सूनु, मैं पार्वती का पुत्र हूं, अंदर नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, हमारा घर है, हमको अंदर चले जाने दो। मना कर दिया। अपने हाथ में लाठी ले रखी है गणेश जी ने, लाठी को बार बार घुमा रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जरा जोर से कहिए हर हर महादेव। मानो इशारा कर रहे हैं कि अगर तुमने ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करी तो यह लाठी है मेरे हाथ में जो मेरी माता ने मुझे दी है। अब बताओ, भगवान शंकर को लाठी दिखा रहे हैं। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, अभी कैलाश से जब हम गए थे तब तो यहाँ कोई था नहीं है, पीछे से ये कौन सी लीला हो गई इतनी जल्दी। भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा इसको समझाओ इस बालक को, और अगर ये नहीं समझता तो इससे युद्ध करो। गणों ने बहुत समझाया, नंदी भृंगी श्रृंगी जितने भी थे, लेकिन गणेश जी ने कहा तुम मुझे साधारण मत समझो, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। और यहाँ सूत जी कहते हैं ऋषियों उसी समय युद्ध प्रारंभ हो गया कैलाश पर्वत पर। एक तरफ तो गणेश जी महाराज और एक तरफ भूतनाथ के गण, इधर से सब गणेश जी पर प्रहार कर रहे हैं और उधर से गणेश जी महाराज लाठी घुमा रहे हैं। और ऐसी लाठी चलाते हैं कि जितने भी गण हैं भगवान शंकर के सब परास्त हो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। बहुत प्रयास करने पर भी जब गणेश को जीत नहीं पा रहे तो भोलेनाथ की शरण में आ गए। बोले महाराज ये बालक साधारण नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ चमत्कार है, अद्भुत बालक है ये। यहाँ शिव महापुराण में लिखा है ब्रह्मा जी भी आए थे। एतस्मिन् समये चैव सुरमेश सुरेश्वराः प्रेरिता नारदेनेह देवाः सर्वे समागमन्।
बोलिए श्री गणेश जी महाराज महाराज की जय। गजानन भगवान की जय। ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी आकर के जैसे उस बालक को समझाने लगे तो उस बालक ने झट से ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी को नोचने लगा वो बालक। अब तो ब्रह्मा जी घबराए, हम तो आए थे सुलह करने, ये तो हमसे युद्ध हो रहा है। हाथ जोड़ के बोले भैया मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो युद्ध को बंद करने आया हूं, मुझे छोड़ो। जैसे तैसे अपनी जान बचाई। यहां शिव महापुराण में लिखा है कि उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रभावित कर दिया, यहां तक श्री हरि को भी प्रभावित कर दिया, भगवान विष्णु को। जितने भी वहां गण खड़े सबको प्रभावित कर दिया। सब घबराए, महादेव की शरण में आए, बोले महादेव ये बालक साधारण नहीं है। पहली बार जब शिव उसके पास में आए तो शिव ने जब लड़ना प्रारंभ किया तो यहाँ शिव कथा में लिखा है जैसे ही महादेव ने त्रिशूल चलाया उस बालक ने, श्री गणेश ने उस त्रिशूल के प्रहार को भी निष्फल कर दिया। इतना तेजस्वी ओजस्वी बालक है वो। अब भगवान शंकर मन में सोचते हैं आखिर संसार में जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है त्रिशूल, जब इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा तो ये कोई साधारण नहीं है। अच्छा, पीछे माता पार्वती के पास आवाज पहुंची, ये कोलाहल कहां से हो रहा है। सखियों ने आकर के देखा, माता पार्वती से जाकर के कहा मां गणेश के पास ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर चारों ओर से आकर के युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपका बालक गणेश उसको कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो अंदर से माता पार्वती इशारा करती हैं गणेश तुम युद्ध करो, तुमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सुनो, गणेश जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल एक लाठी है जो मां ने दी है। मां का जो कृपा प्रसाद है वो प्राप्त है और उसी से युद्ध हो रहा है। और युद्ध करते करते पुनः भूत भावन भोलेनाथ ने जब त्रिशूल चलाया है, प्रहार किया है, और जैसी उस शक्ति का प्रहार श्री गणेश के ऊपर हुआ है, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। जैसे ही उस शक्ति का प्रहार उस बालक के ऊपर हुआ, एतदंतरमासाद्य शूलपाणिस्तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तंचिरो निरंकृत। जैसे उसका प्रहार हुआ गणेश जी का मस्तक कट गया। जय हो। और जैसे ही मस्तक कटा है तो धड़ से रक्त बहने लगा है, और जैसे ही रक्त निकल करके कैलाश पर्वत पर बहने लगा, पूरी सृष्टि में हल्ला मच गया है। माता पार्वती के पास खबर गई है तुम्हारे बालक के ऊपर त्रिशूल का प्रहार हुआ है। माता पार्वती दौड़ी दौड़ी आई हैं और आकर के जैसे ही बाल गणेश को देखा है तो देख करके व्याकुल हो गई हैं। और इतना क्रोध माता जगदम्बा को आया है, पार्वती को आया है, ऐसा लग रहा है मानो संसार में महाप्रलय हो जाएगी। और जगदम्बा ने मन में ये विचार निश्चित कर लिया कि अब मैं संसार में महाप्रलय करके मानूंगी। चारों तरफ देवता खड़े हैं, सब समझ गए कि मां को क्रोध आ रहा है, और सबने जगदम्बा की प्रार्थना करी है। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते। हे जगदम्बे, हे महाकाली, हे महादुर्गा, आपको हम प्रणाम करते हैं। हमें नहीं पता था ये बालक आपका है, ये पुत्र आपका है, आप हमें क्षमा करें। जगदम्बा ने कहा एक ही बात पर मेरा क्रोध शांत हो सकता है। जगदम्बा कहते हैं किस बात पर? बोले पहले मेरे बालक को जीवित किया जाए, और जीवित करने के बाद संसार के जितने भी देवता देवी देवता हैं सबका ऐसे अध्यक्ष बनाया जाए, तो मेरा क्रोध शांत हो सकता है। भोलेनाथ ने उसी समय देवताओं को इशारा किया कि चले जाओ उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा में सबसे पहला कोई भी प्राणी मिल जाए, जीव मिल जाए, उसका सर उतार करके लाओ
और इसके धड़ से उसका सर लगाओ। यहाँ सूत कहते हैं ऋषियों, उत्तर श्याम पुनरयात प्रथमम यो मिले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवताओं को कहा, उत्तर दिशा की ओर देवता गए। सबसे पहला जो प्राणी मिला, गज, हाथी। हाथी की सूंड, एक दंत हाथी, एक दांत वाला, उसके सर को उतारा है। और जहां कैलाश पर्वत पर रक्त से युक्त गणेश का धड़ पड़ा हुआ है, उसके धड़ पे आकर के हाथी का सूंड उसको लगाया है, एक दंत का। और जैसे ही उस धड़ से उसका स्पर्श हुआ है, उसमें चेतना नहीं आई, तो भोलेनाथ ने अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखा है। जय हो, जय हो। और जैसे ही दृष्टिपात किया, उस बालक में चेतना आ गई और वो बालक जागृत हो गया है। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले श्री गजानन भगवान की जय हो, गजानन भगवान की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। जैसी उसमें चेतना आई तो उनका नाम रखा गया गजानन। जय हो। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बो फलचारवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर ईश्वर पाद पंकजं। बोले श्री गणेश जी महाराज की की जय। अब तक ये गणेश थे, पर अब ये गजानन हो गए।